नमस्कार साथियों, गुरुकुल शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संगीत का। हम बात करेंगे संगीत के इतिहास की। तो दोस्तों, संगीत के इतिहास की बात करें तो संगीत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उन अवशेषों में से हड्डियों की बनी हुई बांसुरी, चमड़े के वाद्य यंत्र, वीणा और कांसे से बने हुए नृत्यशील नारी तथा नर्तक मूर्तियां भी मिली थी, जो इस चीज़ का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन युग से ही संगीत का आमोद प्रमोद होता था। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत के संगीत में है ना, सदैव से धर्म भावानुकूल रहा है। तो दोस्तों, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, साधना मार्ग का प्रभाव माध्यम संगीत ही है। तो जैसे एक वेद है जो ऋग्वेद है, उसमें भी उल्लेखित किया गया है, जो नटराज अर्थात शिव का डमरू विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और भगवान शिव को डमरू व पिनाक का तथा विष्णु को शंख का प्रवर्तक भी माना जाता है। आर्य सभ्यता के चारों वेदों में जो सामवेद है वो सारा का सारा संगीत से संबंधित वेद है। सामवेद से संगीत का उद्गम माना जाता है। इसे संगीत का प्रथम ग्रंथ भी कहा गया है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ की रचना नारद मुनि ने की थी, इस बात को आप याद रखेंगे। जो महर्षि भरत थे, संगीत कला की पुनः प्रतिस्थापना करने का श्रेय उनको जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो नाट्यशास्त्र क्या था? नाट्यशास्त्र को प्राचीन संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। जो नाट्यशास्त्र था, जो प्राचीन संगीत था हमारा, उसका एक आधार ग्रंथ माना जाता है, या ये कहें कि नाट्यशास्त्र को संगीत की पुरानी या इसकी नींव कही जा सकती है। तो दोस्तों, राजा भरत के पुत्र ने द्वितिलम ग्रंथ की रचना की और मतंग मुनि ने बृहददेशी नामक ग्रंथ की रचना की थी। मतंग शतपंत्री वीणा चित्रा के वादक थे। किनारी वीणा के आविष्कारक भी मतंग थे। संगीत मकरंद की रचना भी नारद द्वारा की गई। जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं जो कि संगीत के विषय पर आधारित होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम बात करें कि जो उत्तर मध्यकाल था उसे संगीत का स्वर्ण युग कहा गया। तो औरंगजेब जो था वो भी कट्टर नीति का था। तो इन्हीं कलाओं के विकास को अवरुद्ध करने का उसने भी प्रयास किया था। जो हर शासक होता था उसके दरबार में गायक जरूर होते थे। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो मध्यकाल के शासक थे और उनके दरबारी संगीतज्ञ कौन कौन थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनने का टॉपिक है ये। तो हम बात करते हैं मध्यकाल के प्रमुख शासक और उनका राज्यकाल क्या था और उनके दरबारी संगीत कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसके राज्यकाल का समय था 1269 से लेकर 1316 तक। तो इसका संगीतज्ञ था आमीर खुसरो और गोपाल नायक। तो साथियों, आमीर खुसरो के आविष्कार क्या थे, है ना, उनकी इजाद क्या थी, उन्होंने संगीत को क्या विकास दिया है। तो आमीर खुसरो की बात की जाए तो इन्होंने सितार, कवाली, तराना, तबला, तालों में साजगिरी, सरम पर्दा आदि का आविष्कार किया। तो दूसरे नंबर पर हमारा शासक आता है सुल्तान हुसैन शर्की। जो इसका कार्यकाल था 1458 से लेकर 1499 ईस्वी तक था। जो इसका राज्यकाल था जौनपुर में था। तो ये खुद ही एक संगीतज्ञ था। जो सुल्तान हुसैन शर्की था वो खुद ही एक महान संगीतज्ञ था। और इसके आविष्कार की बात की जाए, संगीत में इसकी क्या देन है, तो इसके थे ख्याल शैली के ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। रागों में सिंधु भैरवी हो गई जो एक राग है, जौनपुरी हो गई, जौनपुरी तोड़ी हो गई, और इनका आविष्कार इन्होंने किया था। अब बात करते हैं हम राजा मान सिंह तोमर की। इसके शासनकाल या राज्यकाल की बात की जाए
तो 1486 से लेकर 1517 तक इसका शासनकाल रहा। जो ग्वालियर में था संगीतज्ञ था, एक तो ये खुद महान संगीतज्ञ थे राजा मान सिंह तोमर, और दूसरा था नायक बख्श। इनके आविष्कारों की या इनकी संगीत को देन की बात की जाए तो मान सिंह द्वारा मान कुतूहल की रचना व ध्रुप्त का आविष्कार किया गया। अब बात करते हैं महान शासक दिल्ली का, मुगल काल का महान शासक अकबर। तो जिसका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और इनके संगीतज्ञों की बात की जाए तो इनका महान संगीतज्ञ तानसेन का नाम तो पहले ही आएगा, अकबर का दरबारी गायक। तानसेन के बारे में मैं एक बात कहूँ तो तानसेन जब गाता था, इनके बारे में कहा जाता है कि जब वो राग गाता था तो दीपक जलने लग जाते थे इनके रागों से प्रभावित होकर। तो ये इतने महान गायक थे। तो अकबर के जो संगीतज्ञ थे उनमें से है तानसेन, नायक बैजू, नौबत खान, तानरंग खान। इनके जो संगीतज्ञ थे उनकी क्या देन है संगीत में? गौरबहार बाणी, दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, वीणा व रुद्र वीणा के आविष्कार तानसेन थे। ये तानसेन की देन थी संगीत को। और बैजू द्वारा होरी गायन शैली, धमार ताल के आविष्कार थे ये जो बैजू थे। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। तो इनके संगीतज्ञों की बात की जाए, इनमें था विलास खान, छत्र खान, मखू। तो इनमें अगर आविष्कारों की बात की जाए तो संगीत दर्पण था जो मुख्य रूप से था, जो पंडित दामोदर का था। अब बात की जाए शाहजहाँ की, तो इनका शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 तक। इनके संगीतज्ञ थे दिगरखा खान, लाल खान, विलास खान। इनके संगीतज्ञों की कोई देन नहीं थी, इनका कोई आविष्कार नहीं था, सिर्फ ये मनोरंजन करते थे अपने शासक का अपने गीत संगीत द्वारा। अब बात करते हैं अगले शासक की। तो जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीले था, उनका शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 तक। तो इनके संगीतज्ञ थे सदारंग, अदारंग, शौरी मियाँ। इनके जो मतलब संगीत को देन थी, इन्होंने क्या ईजाद किया? वो था टप्पा, जो शौरी मियाँ ने ईजाद किया था, जो टप्पा बहुत ही प्रचलित है। तो संगीत के अगले सेशन में हम बात करेंगे संगीत के घरानों के बारे में, यानी संगीत के कौन कौन से घराने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों संगीत के नए सेशन में।